पानम, पानम मतलब होता है दारू। दारू नहीं पीना है, किसी प्रकार का कोई नशा नहीं करना है। ऐसी वस्तु का पान नहीं करना है जो आपको आपके आपे से बाहर कर दे। दारू क्या करता है? आपको आपसे बहुत दूर लेकर के चली जाती है। और जो आपको आपसे बहुत दूर लेके चली जाए, अच्छा एक बात बताओ, अगर आपकी पत्नी को कोई दूसरा व्यक्ति लेकर के बंबई चला जाए तो आपको कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा? नहीं अच्छा लगेगा। अगर आपके मन को दारू अगर कहीं और लेकर के चला जाए, आपसे दूर कर दे, तो आपको अच्छा लगेगा? वो आपकी हितैषी है, आपका दुश्मन है? हितैषी नहीं है, नहीं हितैषी। इसलिए दारू क्या करती है? आपको आपसे बहुत दूर लेकर के चली जाती है। इसलिए जो आपको आपसे दूर कर देना, वो आपकी हितैषी नहीं मेरे भाई, हितैषी नहीं। उसको कभी मत लो। आपका मान सम्मान धन दौलत सब कुछ वो बर्बाद करवा देगी, सब कुछ बर्बाद कर। कैसे देखो, 50 रुपए का लेके पी के बढ़िया टाई बेल्ट जूता मोजा सेंट मारे हैं, क्रीम पाउडर लगाए हैं, बारात में जा रहे हैं, डीजे में नाचेंगे। इतना बड़ा दारू का बोतल पी लिए, डीजे कहां बजा रहा है? 12 बजे रात को पता चला कि नाली में मुंह डाल के पड़े हैं। न रसगुल्ला खाया, न बारात देखा, न तो घरातियों को देखा, न दुल्हे को देखा, न दुल्हन को देखा। घर से पत्नी बेचारी सजा के भेजी थी कि बारात में जा रहे हैं। जो पाउडर स्वयं लगाती थी वो तुम्हारे मुख में लेप दी कि हमारा दुल्हा सुंदर दिखाई दे। जो सेंट खुद मारती थी वो तुमको मार दी कि बहुत अच्छे से बारात में जाओ। उसको कहां पता था कि जिस शर्ट में हम सेंट मार रहे हैं, पीने के बाद बटन खोल करके निकाल के नैसे नाचेगा। कहां पता था उसको बेचारी को? पता होता तो सेंटवा ही न मारती फिर वो। कैसे आदमी ऐसे कपड़ा उतार करके कहीं कूड़े में पड़ा है, और सुबह जब होता है उठता है तो ऐसे, भाई मेरा मोबाइल कहां गया, मेरा मोबाइल खो गया। तब उठाए के जूता, दूर जूता उसके कपारे पे मारो। बताओ क्या लाभ है? क्या लाभ है? अरे जितने का तुम दारू पिए उतने का जूस पिए होते, अच्छी चीज खाए होते, अच्छी चीज खाए होते ना। लेकिन नहीं, दारू पिए, पियो मरो, हमारा क्या ले जाओगे? पियो खूब पियो, लेकिन जानना अगर दारू पीते रह गए तो तुम्हारा पूरा खानदान बर्बाद हो जाए। तुम्हारे घर में कोनो बची न दिया जलाने वाला। एक समय ऐसा आएगा, देखना। दारू तो यही कहती है, हम तो डूबेंगे सनम, तुझको भी ले डूबेंगे। ठीक है ना? दारू पीने वाले खुद तो डूबते हैं, अपने पूरे खानदान को लेकर के डूब जाते हैं। कोई उनकी इज्जत नहीं, कोई रेपुटेशन नहीं, कोई समाज में उनकी वैल्यू नहीं। कुछ भी कर लो, दारू पी रहे हैं, मत पियो, अपने बीवी बच्चों में रहो। नहीं दारू पीते पीते किडनी खराब हो जाएगी, पत्नी पूरी संपत्ति बेच करके तुम्हारा इलाज करवाएगी, लेकिन तुम बचोगे नहीं।
बाद में बीबी बच्चे कटोरा लेकर के भीख मांगेंगे अपना जीवन यापन करने के लिए। तो क्या बीबी बच्चों को भिखारी बनाना चाहते हो क्या? इसीलिए विवाह करके लाए थे अपनी पत्नी को। मैं तो एक ही बात कहता हूं, या तो विवाह करना या तो दारू पीना। अगर दारू पीते हो तो विवाह मत करना भाई। किसी के बेटी को ला करके अपने घर में उसको अपमानित मत करना, अपमानित मत करना। किसी बेटी को ला करके अपने घर में मार रहे हो, पीट रहे हो, उसको अपमानित कर रहे हो, ये अच्छी बात नहीं है। विवाह मत करो ना। कौन कर रहा है विवाह करने के लिए? दारू पियो, आराम से पड़े रहो। अब देखो, जैसे अगर हम दारू पीना शुरू करें तो किसी का कोई नुकसान नहीं है, आगे पीछे कोई नहीं, क्या दिक्कत? मरेंगे तो हम अकेले मरेंगे। लेकिन जब शादी कर लिए, बीवी बच्चे हो गए, तो क्यों पीना? क्यों पीना? नहीं पीना चाहिए। छोड़ सको तो छोड़ दो। और जितनी यहां मैया लोग बैठी हैं, केकर केकर दुल्हा दारू पिए थे, हाथ उठाओ थोड़ा तो देख लो भैया। तुम लोग अपने अपने मेहरारू को पहचान लो, हैं? देखो, गलत चीज का कभी सपोर्ट मत करना। जो गलत है सो गलत है। गलत है समाज में भी बोलेंगे हाँ गलत है, और सही है तो समाज में बोलेंगे सही है। हम देखो तुमसे निवेदन करेंगे, आज घर में जाना तो अपने दुल्हे सरकार से कहना कि हमको रखोगे कि दारू पियोगे। तो तुम्हारा दुल्हा कहेंगे हम दारू पिएंगे, तुम चली जाओ अपने घर। इतना वो दारू से इतना प्रेम करता है कि वो तुमको भी छोड़ सकता है। इतना वो दारू में डूब चुका है। इसलिए अपने बेटा बेटी की शादी करो ना, अपनी बेटियों की शादी करो तो उसके पास खाने के लिए भले ना हो, घर रहने के लिए भले ना हो, लेकिन किसी दारूबाज से अपनी बेटी की शादी मत करो। एक ये जरूर देखना कि वो कहीं दारू तो नहीं पीता, जुआ तो नहीं खेलता। ऐसे लड़कों के साथ कभी विवाह मत करना अपनी बेटी का। वहां वो कभी सुखी नहीं रहेगी, कभी नहीं रहेगी। दारू नहीं पीना। तीसरा, दो स्थान, पहला जुआ, दूसरा दारू, और तीसरा स्थान किसको मिला कलयुग को? स्त्रियः, जो अपनी पत्नी को छोड़ के पराई स्त्री के पास जाता है, जिसको दूसरे की पत्नी ज्यादा अच्छी लगती है, ऐसे लोगों के सर पे कलयुग सवार है। जब हमारे सर पे कलयुग बैठ जाता है तब अपनी पत्नी अच्छी नहीं लगती, दूसरे की पत्नी ज्यादा अच्छी लगती है। ये कलयुग का दोष है, ये उसका दोष नहीं है, कलयुग का दोष है।